हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे क्लास 11 बायोलॉजी और स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो चलिए करते हैं आज इसी का पार्ट 2। सो फोटोसिंथेसिस एंड उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। सो एज वी ऑलरेडी नो दैट जो ग्रीन लीव्स है कि उनमें क्लोरोप्लास्ट है, तो वहाँ मेनली फोटोसिंथेसिस होता है। लीव्स के अलावा ये दूसरी ग्रीन पार्ट्स में भी होता है, लाइक मॉडिफाइड रूट्स एंड स्टेम में। बट मेनली ये लीव्स में ही होता है बिकॉज जो मेसोफिल सेल्स हैं लीव्स में, उनमें क्लोरोप्लास्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस मेनली लीव्स में ही होता है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्वायर शेप में, दिस इज मेसोफिल सेल्स, जो कि लीव्स में या दूसरे ग्रीन पार्ट्स में होता है प्लांट के। एंड इन मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अभी हम क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट को समझेंगे कि वो मेसोफिल में किस तरह से खुद को अरेंज करता है अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेसोफिल सेल में हमेशा खुद को कुछ इस तरीके से अलाइन करता है कि वो मैक्सिमम लाइट को कैप्चर कर सके। जब लाइट की इंटेंसिटी काफी वीक है, तो उस समय क्लोरोप्लास्ट है वो मेसोफिल सेल में इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, यानी कि ये लाइट पेंडुलर हो जाते हैं। टॉप पे ये ज्यादा होंगे, बॉटम पे ये बहुत ही कम होंगे, ताकि जिससे ये मैक्सिमम लाइट को कैप्चर कर सके। इसके अलावा अगर लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उस समय कुछ लाइट्स को अवॉइड करने के लिए जो क्लोरोप्लास्ट है, ये मेसोफिल सेल्स में कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। अगर आप टॉप व्यू देखें तो ये पेरिफेरल में चले जाते हैं वॉल के, ताकि ये मैक्सिमम लाइट्स को अवॉइड कर सकें। तो यानी कि लाइट के ये पैरेलल हो जाते हैं। एंड अगर डार्क है तो उस टाइम भी ये लाइट के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि मैक्सिमम जो क्लोरोप्लास्ट है वो बॉटम पे आ जाते हैं, टॉप पे नहीं विजिबल होंगे। तो ये अरेंजमेंट है क्लोरोप्लास्ट का इन द मेसोफिल सेल्स, जिसके अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम लाइट्स को कैप्चर कर सके। कुछ इस तरीके से वो खुद को अरेंज कर लेते हैं इनसाइड द मेसोफिल सेल्स। तो जब लाइट की इंटेंसिटी वीक होती है या डार्क है, उस समय ये लाइट के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। जब वीक होगा तो ये मैक्सिमम टॉप पे दिखेंगे, और जब डार्क होगा तो ये मैक्सिमम बॉटम पे दिखेंगे। एंड जब लाइट की इंटेंसिटी काफी स्ट्रांग होती है, तो ये लाइट के पैरेलल हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो आई थिंक आप समझ गए हैं कि मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट किस तरीके से अरेंज होता है, कब वो लाइट के परपेंडिकुलर होता है और कब वो लाइट के पैरेलल होता है। सो दिस इज क्लोरोप्लास्ट। एंड in chloroplast, there is membranous system consisting of grana, stromal lamella and matrix stroma. तो ये सारा आप यहाँ पे वेल लेबल देख सकते हैं। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। एंड ये जो आप देख रहे हैं प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज ग्रेना। और ये बाकी जो आप अंदर का मैट्रिक्स है, दैट इज स्ट्रोमा। राइबोसोम्स, स्टार्च ग्रैन्यूल्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स है यहाँ पे। स्ट्रोमल लैमिला जो है ये 2 ग्रेनास को आपस में कनेक्ट करता है। एंड जो ये पूरा ग्रेना है, जो ये बंडल आप देख रहे हैं, इसको कलेक्टिवली ग्रेना कहते हैं। एंड इस बंडल में जो ये आपको सेपरेट शीट्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर थाइलेकॉइड्स। एंड क्लोरोप्लास्ट बाहर से डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। तो देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज कलेक्टिवली इसको ग्रेना कहते हैं, ये है ग्रेना। और इस ग्रेना के अंदर जो ये आपको डिफरेंट शीट्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर इंडिविजुअली नोन एज थाइलेकॉइड्स। सो हम कह सकते हैं कि ग्रेना इज स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड्स। सो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन वेयर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल जो है वो मेनली इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी।
also for the synthesis of ATP and NADPH। तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में जो है फंक्शन आप याद रखेंगे, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए और इसके अलावा एटीपी एंड एनएडीपीएच सिंथेसाइज करने के लिए। सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राइवन, तो इसीलिए यहाँ पे होने वाले फोटोकेमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है लाइट रिएक्शन। इसके अलावा जो स्ट्रोमा है, यानी जो ये अंदर का पूरा मैट्रिक्स वाला पार्ट है, दैट इज स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में मेनली एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, which synthesize sugar, which in turn forms starch, since they are not directly light driven but are dependent on the product of light reaction, that is ATP and NADPH। तो स्ट्रोमा में होने वाले जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं वो डायरेक्टली लाइट पे नहीं डिपेंडेंट है, बट लाइट रिएक्शन में फॉर्म होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच, उन पे ये डिपेंडेंट है। इसीलिए स्ट्रोमा में होने वाले एंजाइमेटिक रिएक्शंस को कहा जाता है डार्क रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज कार्बन रिएक्शन, जो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। सो अगर हम प्लांट्स को देखें अपने अराउंड, तो हम देखेंगे कि सभी प्लांट्स में ग्रीन कलर का जो शेड होता है वो एक जैसा नहीं होता है, वो वेरी करता है। सो ये ग्रीन शेड जो है ये वेरी क्यों कर रहा है, इसको जानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम सेपरेट करेंगे लीफ पिगमेंट को थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जिसमें लीफ को लेंगे, लीफ को अच्छे से क्रश कर लेंगे एंड व्हाट ग्लास यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट कंटेन कंसंट्रेटेड लीफ एक्सट्रैक्ट। देन लीफ एक्सट्रैक्ट में से हम जो पिगमेंट्स उनको सेपरेट कर लेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे एंड जो वो मिक्सचर है डिफरेंट पिगमेंट्स का, उसका हम एक सैंपल लेंगे और उसको इस तरीके से इस क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर एक डॉट लगा लेंगे एंड देन इस पेपर को हम इस तरह से वाटर में हल्का सा डिप करेंगे, ठीक है, पूरा डिप नहीं करना है। एंड जब ये क्रोमेटोग्राफी पेपर लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा और जब ये लिक्विड इस डॉट तक पहुंचेगा जहां पे हमने जो कि मिक्सचर है पिगमेंट्स का, तब जा करके जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे पेपर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, जिसमें जो मिक्सचर है डिफरेंट पिगमेंट्स का, उनको सेपरेट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। So, a, a chromatographic separation of leaf pigment shows that color that we see in leaves is not due to single pigment but due to four different pigments. So, plants में जो हमें कलर दिख रहा है ग्रीन, वो एक सिंगल कलर नहीं है, वो चार डिफरेंट पिगमेंट्स का मिक्सचर है, ये हम कह सकते हैं, जिसमें एक जो पिगमेंट है उसको कहा गया है क्लोरोफिल ए, कि ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है। इन द क्रोमेटोग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड दूसरा पिगमेंट है क्लोरोफिल बी, व्हिच इज येलो इन कलर। देन आता है ज़ैंथोफिल्स, व्हिच इज अगेन येलो इन कलर। क्लोरोफिल बी जो है वो येलोइश ग्रीन होता है एंड ज़ैंथोफिल्स ये येलो होता है। एंड देन आता है कैरोटीन, जिसको कैरोटीनॉइड कहा जाता है एंड व्हिच इज ऑफ येलो टू येलो ऑरेंज इन कलर। तो ये चार डिफरेंट पिगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं इन द लीफ, जो कि काफी रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से कलर में। So now we understand कि what roles various pigment play in photosynthesis. So pigments क्या होते हैं? These are substance that have ability to absorb light at specific wavelength. So हमें विबग्योर के बारे में पता है, जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो लाइटें हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में विबग्योर कहते हैं। सो दिस इज विबग्योर एंड यहाँ पे हर एक लाइट का जो वेवलेंथ है वो स्पेसिफिक होता है, वो डिफरेंट होता है। सो
ये ग्राफ अभी हम स्टडी करेंगे, समझेंगे इसको। सो फ्रॉम द ग्राफ ए, सो ये जो ऊपर आप ग्राफ देख रहे हैं, दिस इज ग्राफ ए, वी कैन डिटरमाइन द वेवलेंथ इज कलर्स ऑफ लाइट एट क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो क्लोरोफिल ए है, यानी कि जो ये ब्लू जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये क्लोरोफिल ए के लिए है, एंड दैट शो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो वो यहाँ पे जो ये वाला पीक जो पॉइंट है, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एंड ये वाला पॉइंट भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है। ये क्लोरोफिल ए आपको शो किया है कि कहाँ पे ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को। नाउ वी सी द ग्राफ बी विच शोइंग द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन अ प्लांट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यहाँ इस पॉइंट पे हो रहा है एंड इस पॉइंट पे हो रहा है। तो इन दोनों ही पॉइंट पे अगर आप इसको ऊपर तीनों ही पिगमेंट से कंपेयर करेंगे, यानी कि क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड, तो आप देखेंगे कि जहाँ पे ब्लू जो ये ग्राफ है दैट इज़ ऑफ क्लोरोफिल ए, इसका पीक पॉइंट है, और वहीं पर जो फोटोसिंथेसिस है वो भी अपनी पीक पर है। कहीं न कहीं फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोफिल ए का काफ़ी directly proportional relation है। You can see that wavelength at there is maximum absorption by chlorophyll A, that is in the blue and red region। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्लोरोफिल ए है, ये ब्लू रीजन पे, एंड यहाँ पे एक और पिक पॉइंट आपको मिलेगा दैट इज एट द रेड रीजन। तो इन दोनों ही रीजन्स पे जो क्लोरोफिल है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट एनर्जी को, एंड एट दैट पॉइंट ओनली जो फोटोसिंथेसिस है वो वहाँ पे मैक्सिमम हो रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे मैक्सिमम है। तो ये दोनों ही ग्राफ को, यानी कि ए एंड बी दोनों को ही यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया है। दिस ब्लैक लाइन इट शोज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दिस ब्लू ग्राफ शोज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज ऑफ क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू रीजन एंड दिस रेड रीजन पे यहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी कि एट दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम हो जाता है। So hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. Graph together show that most of the photosynthesis take place in the blue and red region of the spectrum. So now you understood that ki how light of different wavelength is directly connected with the photosynthesis. तो जैसा कि हमने देखा जो क्लोरोफिल ए है वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर पाता है। तो बाकी जो लाइट्स हैं उन्हें कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो उनके लिए होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स। तो ये जो दूसरे पिगमेंट्स हैं जिन्हें एसेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है, ये उन सभी लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं जिन्हें क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। एंड इन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद they transfer the energy to the chlorophyll A। तो एसेसरी पिगमेंट्स का जो काम है वो आप समझ चुके होंगे कि जो बाकी की लाइट्स है उनको ये एब्जॉर्ब करता है एंड ट्रांसफर कर देता है क्लोरोफिल ए को। इसके अलावा इसका एक और काम है दैट दे प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। तो फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एक्चुअली में इट इज द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लोरोफिल ए, और अगर ये ज्यादा हो जाए तो इससे फोटोसिंथेसिस रुक भी सकता है। दैट प्रोसेस बिकम्स इनहिबिट। सो फोटोसिंथेसिस ना रुके, ना स्टॉप हो, उससे ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये उनको बचाते हैं। दैट इज कॉल्ड कि ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं क्लोरोफिल ए को। तो दो काम है एसेसरी पिगमेंट्स के, दोनों आप याद रखेंगे। नाउ वी अंडरस्टैंड कि लाइट रिएक्शन क्या होता है। तो ये तो हमें पता ही है कि ये जो लाइट रिएक्शन है ये लाइट की प्रेजेंस में होता है, यानी कि ये पहला फेज है फोटोसिंथेसिस का जिसमें लाइट ज़रूरी है, बिना लाइट के ये प्रोसेस इनिशिएट ही नहीं होगा। तो ये सारा ओवरऑल व्यू है लाइट रिएक्शन का। सो लाइट रिएक्शन जिसे फोटोकेमिकल फेज भी कहा जाता है विच इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, उसके बाद होता है वाटर का स्प्लिटिंग, देन ऑक्सीजन रिलीज होता है, एंड
the formation of high energy chemical intermediate that is ATP and NADPH। तो ये हम पहले ही समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि लाइट रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है ATP एंड NADPH, जो आगे डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा लाइट रिएक्शन में कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं। And then there are some pigments that are organized into discrete photochemical light harvesting complexes, जिन्हें शॉर्ट में LHC भी कहा जाता है। ये दो discrete photochemical light harvesting complex होते हैं within the photosystem 1 that is PS1 and photosystem 2 that is PS2। ये एलएचसी क्या है यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है? तो दीज आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन्स एम्बेडेड इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स। सो हर एक फोटो सिस्टम यानी कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 हैज ऑल द पिगमेंट्स, इनमें सारे वो पिगमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट द क्लोरोफिल ए that form a light harvesting system also called antenna। तो this is antenna। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं रेड में, these are all the pigments, जिनमें क्लोरोफिल ए के अलावा बाकी सारे जो पिगमेंट्स हैं वो इसमें आएंगे। दूसरे वेवलेंथ्स की जो लाइटें हैं उन्हें एब्जॉर्ब करेंगे, क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, एंटीना कहा जाता है। एंड दीज पिगमेंट्स हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होता है वो फॉर्म करता है रिएक्शन सेंटर। तो यहाँ पे आप दिस इज रिएक्शन सेंटर। तो बाकी जो पिगमेंट्स हैं वो दूसरे वेवलेंथ्स की जो लाइटें हैं जिन्हें क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है उन्हें एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए के पास सेंड करती हैं। तो जो ये क्लोरोफिल ए है इसे कहा जाता है रिएक्शन सेंटर। तो जो ये रिएक्शन सेंटर है ये डिफरेंट होता है इन बोथ द फोटो सिस्टम, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। अब यहाँ पे ये आपको दो सिमिलर डायग्राम्स दिख रहे होंगे, बट दिस इज फोटो सिस्टम 2 एंड दिस इज फोटो सिस्टम 1। तो ये फोटो सिस्टम 1 और 2 क्या है इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये फोटो सिस्टम 1 है यानी कि ये वाला डायग्राम, यहाँ जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है, this is chlorophyll A which is reaction center, it has an absorption peak at 700 nanometer, hence is called P700। फोटो सिस्टम का जो रिएक्शन सेंटर है वो P700 होता है, ये आप याद रखेंगे। एंड तो फोटो सिस्टम 2 है, इसका जो रिएक्शन सेंटर है दैट इज P680, क्योंकि यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम होता है एट 680 नैनोमीटर। तो दोनों ही रिएक्शन सेंटर का जो दोनों ही फोटो सिस्टम्स में जो रिएक्शन सेंटर है उनका जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो अलग-अलग है। एक का है 700 जो कि PS1 का है एंड दूसरे का है P680 व्हिच इज ऑफ PS2। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं अच्छे से, आगे का जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप आपको आज की ये क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टॉपिक द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का ये क्लास अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।